इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार फायरिंग मामले से फैसला आ चुका है। इस मामले में प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी सुनवाई। पुलिस ने धारा 109 हटाने का किया अनुरोध। तो देखिए, हरिद्वार के पूर्व विधायक हैं प्रणव चैंपियन की जमानत याचिका पर फैसले पर आज फिर से सुनवाई होगी। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। पूर्व विधायक के वकील ने अदालत में अपील दायर कर जमानत याचिका के साथ साथ आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास को हटाने की भी मांग की है। ये पूरा मामला विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके चलते प्रणव चैंपियन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये उत्तराखंड की राजनीति से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए, एक और प्रणव चैंपियन की जमानत पर आज एक बार फिर से मामले में सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। संजय, देखिए, कल भी फैसले का इंतजार किया गया था, लेकिन अब आज इस मामले में फाइनल डिसीजन आ सकता है कि आखिर फायरिंग मामले में कुंवर प्रणव चैंपियन के साथ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल मामले में क्या अपडेट है इस मामले में, और क्या उम्मीद की जा सकती है कोर्ट की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार अब सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी है, क्योंकि लगातार जो पूर्व विधायक है और प्रणव सिंह चैंपियन की जो याचिका है वो बार बार दाखिल की जा रही है, जिसके चलते कई बार इनकी जो याचिका थी वो उस पर सुनवाई कई बार टल भी चुकी है। आज फिर इस पर एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है, और समर्थकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी निगाहें इसी पर टिकी। आखिर आज फैसला किस तरह से और किसके हक में आने वाला है, क्योंकि लगातार ही हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी से जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई थी। और लगातार ही हम देख रहे थे, जहां एक और महेश के समर्थक कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में उन्हें रिहाई मिल जाए। इस तरह से लगातार ही हरिद्वार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया था, और 14 दिन पूरे भी होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लगातार जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, उनके जो वकील है, उनके द्वारा कहा गया है जो इसमें गंभीर धारा है, जो 109 धारा है, उसे हटाने की यहाँ याचिका दायर की। अब देखने वाली बात हो कि इस पर किस तरह से फैसला आता है। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन फैसला आने से पहले यहाँ पर कई धाराओं को हटाने की मांग की जा रही है, ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। लेकिन क्या उन धाराओं को हटाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से कार्यालय पर फायरिंग की गई, अगर फायरिंग के दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, लगातार ही जिस तरह से कोर्ट में पहले शुरुआती दौर में एक वीडियो पेश की गई थी, उसमें पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन धड़ाधड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि अगर विपक्ष की माने, यानी जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उनकी माने तो 50 से ज्यादा राउंड
उन्होंने फायरिंग की थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके जी। आधार पर न्यायिक यानी मुख्य मजिस्ट्रेट ने वहां उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिसको अब हटाने की लगातार मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये धारा हट पाएगी या फिर अभी जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उन्हें राहत मिलने की अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और हरिद्वार मेयर का शपथ ग्रहण आज होगा। मेयर किरण जैसल और पार्षद लेंगे शपथ। ऋषिकुल मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। डीएम कर्मेंद्र सिंह दिलाएंगे शपथ। आज से शुरू हो जाएगी शहर की सरकार। तो देखिए, हरिद्वार में आज से नगर सरकार का औपचारिक गठन हो जाएगा। ऋषिकुल मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डीएम कर्मेंद्र सिंह, नवनिर्वाचित मेयर किरण जैसल और पार्षदों को शपथ दिलाते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ शहर की नई सरकार कामकाज संभाल लेगी। वहीं शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह नवोदय नगर में होगा, जहां एसडीएम उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, हरिद्वार में मेयर का शपथ ग्रहण समारोह होना है, समारोह को लेकर क्या कुछ जानकारी की अपडेट? देखिए, आज से शहर की सरकार का गठन होने जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने के बाद अब कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह आज की तारीख रखी गई है। और मेयर के साथ साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी आज अपने 5 साल के कार्यकाल की शपथ लेंगे। ऐसे में लगातार जिस तरह से जनता से वायदे किए थे, उसमें मेयर प्रत्याशी की बात हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष की बात हो, तमाम ने जनता के बीच पहुंचकर यही वादे किए थे जो आने वाले 5 सालों में किस तरह से जनता के हितों में काम कर सकते हैं। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 100 नगर निकाय क्षेत्र हैं, जिनमें ज्यादातर जो प्रत्याशी की जीत हुई है वो भाजपा के हुई है। करीब 65 प्रत्याशी उत्तराखंड में भाजपा के जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में आज हरिद्वार की बात की जाए तो आज यहाँ पर ऋषिकुल मैदान में एक शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें खुद जिला अधिकारी कामेंद्र सिंह उन्हें आज शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ 5 साल में जिस तरह से कार्यकाल होना है, जिस तरह से कामकाज होना है, इन सब बातों पर भी आज यहाँ चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए शपथ तो दिलाई जाएगी और आज से ही काम को शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इसके जरिए समझे कि उत्तराखंड के तमाम मुद्दे जो हैं, जो परेशानियां हैं, उनका खात्मा भी होना शुरू हो जाएगा। नई मेयर बनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम को भी बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश करेंगी। देखिए, पिछले 5 सालों की बात की जाए तो हरिद्वार नगर निगम की जो मेयर थी वो कांग्रेस की मेयर थी। ऐसे में लगातार ही जो भाजपा सरकार उन्हें लगातार घेरती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस बार वहां पर जो नगर निगम की प्रत्याशी है वो किरण जैसल को बनाया गया है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है जो पिछले 5 सालों में कामकाज नहीं हुए हैं वो इस बार होने की उम्मीद है। और जिस तरह से अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो तमाम इन मुद्दों पर आज से कामकाज होना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो मेयर हैं किरण जैसल, उन्होंने जनता का आभार भी प्रकट किया है। साथ ही साथ उन्होंने वादा भी किया है कि जो कामकाज अभी तक नहीं हो पाए, जो जनता उम्मीद कर रही है, वो कहीं ना कहीं आज से उनकी नींव रखी जाएगी और 5 सालों में जनता के हितों में कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जनता के हित में कार्य किए जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो क्या वो मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्राथमिकता के तौर पर जो नए मेयर हैं उन्हें उन मुद्दों को निपटाने के लिए काम करना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर शहर की बात की जाए तो जब बरसात के दिन होते हैं तो शहर में जल भराव की स्थिति हो जाती है। हालांकि जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें 2-4 होना पड़ता है।
साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो वहां पर भी शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए या फिर अन्य ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। हालांकि जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो सरकार की योजनाएं होगी वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें जनता को उनका लाभ मिल सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड की झोली में एक और गोल्ड मेडल आ चुका है। सोना जीत कर लौटे हरिद्वार के युवा मेडल जीते खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। 38वें राष्ट्रीय खेल में किया था शानदार प्रदर्शन। अल्मोड़ा में हुए योगासन मुकाबले में जीता था मेडल। तो देखिए, अल्मोड़ा में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल की योगासन प्रतियोगिता में हरिद्वार को स्वर्ण और कांस्य पदक मिला। जीते हुए खिलाड़ियों का हरिद्वार लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। अल्मोड़ा में हुई योगासन प्रतियोगिता में देश करीब 28 राज्यों से आए योग खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें उत्तराखंड की ओर से योगासन में प्रियांशु और शशांक ने योग आर्टिस्टिक में गोल्ड और कांस्य पदक के साथ नगद राशि जीत ली है। और जीते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें सरकारी विभाग में नौकरी देने की भी घोषणा की है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल का हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी। खाने से लेके आपके ट्रैवलिंग तक का बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी। और वहाँ से हमें गुरुजी के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस मार्ग पे ले जाया। और अभी हमारा कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट जिसमें कि 150 से 200 बच्चे अभी योग सीख रहे हैं और जो नेशनल लेवल पे मेडल ला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे चल के मेडल लाएंगे। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। जैसे तालाब में कंकड़ डालते हैं ना, तरंगे उठती है, 10 मिनट बाद वो शांत हो जाए, ठीक योग भी ऐसा ही काम करता है। आपके मन में ना जाने कितने हजारों लाखों विचार चलते रहते हैं। अगर आप योग साधना से जुड़ते हैं, योग एक साधना है, कोई 10-15 दिन करने का खेल नहीं है। योग एक साधना है, जैसे ही आप इसे जुड़ जाते हो तो आपका अंतर्मन खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। और बस यही मुहिम लेकर चले थे हम, घर घर तक हमको योग पहुंचाना है। और ये 2 शिष्यों ने आज क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया, इसमें बेहद खुशी है। और राष्ट्रीय खेलों में लॉन टेनिस का फाइनल आज महिला और पुरुष दोनों वर्गों का फाइनल आज होगा। महिला एकल के महाराष्ट्र और गुजरात के बीच मुकाबला होगा। पुरुष एकल में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मुकाबला होगा। तो राष्ट्रीय खेलों के 10वें दिन लॉन टेनिस के सेमीफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की महिला एकल और कर्नाटक की पुरुष एकल टीम ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। आज महिला एकल में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा पुरुष एकल में कर्नाटक और तमिलनाडु की टीमें आमने सामने होंगी। 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का नया रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार जीते 5 गोल्ड मेडल। ताइक्वांडो में राज्य की पूजा ने भी सोना कब्जा लिया है। तो देखिए, राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतने में उत्तराखंड ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ताइक्वांडो में राज्य की पूजा यादव के स्वर्ण पदक जीतने यानी कि गोल्ड मेडल जीतते ही राज्य को मिले स्वर्ण पदक की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। ये पिछले सभी राष्ट्रीय खेलों में अब तक का रिकॉर्ड है। तो देखिए,
राष्ट्रीय खेलों का आज 11वां दिन है। उत्तराखंड ने जीते हैं 34 मेडल। जी हां, उत्तराखंड के पास कुल 5 गोल्ड मेडल है। देवभूमि ने जीते 15 सिल्वर मेडल। उत्तराखंड के पास 15 ब्रॉन्ज मेडल है। उत्तराखंड ने ताइक्वांडो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। उत्तराखंड ने वुशु में जीता सोना। उत्तराखंड ने स्पोर्ट्स में भी जीता है गोल्ड मेडल। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को योगासन और लॉन बॉल्स में मिला है सोना, यानी कि गोल्ड मेडल। मेडल टैली में उत्तराखंड 17वें स्थान पर अब पहुंच चुका है। कुल 54 मेडल जीतकर पहले स्थान पर कर्नाटक के पास 30 गोल्ड और 11 सिल्वर 15 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे स्थान पर है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कुल 52 मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया है। वहीं मेडल टैली में तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के पास 19 गोल्ड 36 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और हरिद्वार में खेले गए हॉकी के मुकाबले पुरुष और महिला टीमों ने खेले हॉकी के मैच। पुरुष वर्ग में पंजाब और कर्नाटक ने जीता मैच। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की महिला टीमें जीती मैच। हॉकी मैच के बीच दर्शकों में दिखा जबरदस्त का उत्साह। तो देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत वन्ना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन महिला और पुरुष वर्ग के लीग मैच हुए। और कल महिला वर्ग में पहला मैच मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच खेला गया। मध्य प्रदेश की टीम 3-3 मध्य प्रदेश की टीम से रितिका सिंह ने 0-2 और करिश्मा यादव ने 0-1 गोल किया। दूसरा मैच वेस्ट पश्चिम बंगाल और हरियाणा के मध्य में खेला गया। पश्चिम बंगाल की टीम 0-2 गोल से मैच जीत गई है। तीसरा मैच झारखंड और मणिपुर के बीच खेला गया। झारखंड ने 0-7 गोल से विजय प्राप्त की। वहीं पुरुष वर्ग में प्राथमिक अवैध प्रथम मैच मणिपुर और पंजाब के मध्य हुआ, जहां रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम 0-2 गोल से जीत गई। दूसरा मैच कर्नाटक और उड़ीसा के बीच खेला गया, जिसमें कर्नाटक ने जीत हासिल की। तीसरा मैच उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच मैच बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया। और हल्द्वानी में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल गौलापार स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल मैच। फुटबॉल में हरियाणा ने जीता है गोल्ड। हरियाणा ने उड़ीसा को 4-2 से हरा दिया है। तो देखिए, हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के फुटबॉल फाइनल में हरियाणा ने उड़ीसा को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा के गोलकीपर ने पेनल्टी शूटआउट में 2 गोल रोके, जिससे उनकी जीत पक्की हुई। हरियाणा ने इस मैच को जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि हरियाणा की टीम पहली बार राष्ट्रीय खेलों के फुटबॉल मुकाबले में फाइनल तक पहुंची थी, जबकि उड़ीसा की टीम 37वें राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन टीम थी। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बगैर गोल के बराबरी पर रही। अतिरिक्त समय पर भी कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और इसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें हरियाणा ने 4 और उड़ीसा के 2 गोल किए हैं। और हरियाणा की गोलकीपर ने 2 शानदार बचाव कर अपनी टीम को चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई। स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा टीम के कोच और खिलाड़ी भावुक नजर आए और उन्होंने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। सर, ये सारा प्लेयर्स का एफर्ट्स है और उनका एक जॉइंट, मतलब कि एक दूसरे का साथ, और बिल्कुल ही एक दूसरे का साथ देकर, और उन्होंने जो खेला है इसमें, जो उन्होंने एक संगठित दिखाया है कि वो कैसा प्रदर्शन होना चाहिए। एंड आई होप एवरी स्पेक्टेटर इन दिस स्टेडियम हैव एंजॉयड द गेम। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा टीम ने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। बस यही था कि हमें जीतना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए बस। हमारी पूरे मैच की पूरी टीम की तैयारी थी कि हम एक यूनिटी में खेलेंगे और सब एक दूसरे का सपोर्ट करके खेलेंगे, और
हमें लास्ट तक फुल एफर्ट लगाएंगे अपना। नर्वस नहीं था बट थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें फर्स्ट टाइम गोल लेके जाना है जाना, हम इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं तो हमें गोल लेके ही वापस घर जाना है। और देखिए देहरादून में राजस्व वसूली अभियान और तेज हो गया है। विभागों से वसूला जा रहा है बकाया बिजली बिल। इस साल वसूला 99 करोड़ रुपए का राजस्व। 1750 बकायेदारों की काटी गई आरसी। रिकवरी टीम लगातार बकायेदारों से संपर्क कर रही है। तो देहरादून में सरकारी विभागों पर ऊर्जा निगम का अरबों का बिजली बिल बकाया है। एमडी ऊर्जा निगम ने नोडल अफसरों से 2 दिन में बकाया बिल की वसूली का ब्यौरा मांगा है। राजस्व वसूली अभियान को 7 तेज किया गया है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन राजस्व की कमी को झेल रहा है। और सर इस फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट में अभी तक जो टारगेट था हमारा लगभग 111 करोड़ था, जिसमें से हम 99 करोड़ लेके आए हैं। बट अभी भी जो है 12 करोड़ के लगभग हमारा लैक ऑफ चल रहा है। उसको पूर्ण करने के लिए वर्तमान के लक्ष्य उसमें मिलाते हुए हमको लगभग जो है 21 करोड़ रुपए लेके आना है, जो कि जिसको हम अचीव करने के लिए लगातार बृहद अभियान चला रहे हैं, डिस्कनेक्शंस कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, घर घर जाके फ़ोन से भी संपर्क किया जा रहा है लोगों से। इसके अतिरिक्त हम लगभग 1750 आरसी काट चुके हैं, जो तहसील के माध्यम से वसूली की जाती है, और बाकी की आरसी जो है काटने की प्रक्रिया जारी है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।